तो प्रवचनों और भाषण का दौर फिर से शुरू करते हैं। आज हम लोग जीडीपी के बारे में पढ़ेंगे। जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और इसकी डेफिनेशन है इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। यानी उस साल उस कंट्री में कितने रुपए की चीज़ें बनी या सर्विस प्रोवाइड की गई, उन सभी का टोटल उस कंट्री की जीडीपी होती है। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि उस कंट्री की इकोनॉमी कितनी बड़ी है। और रही बात इंडिया की इकोनॉमी बहुत बड़ी है। और जीडीपी को परचेजिंग पावर पैरिटी के अकॉर्डिंग देखें तो इंडिया थर्ड पे आता है और पीपीपी का मतलब होता है परचेजिंग पावर पैरिटी। लेकिन ये बस मैं तुम्हें ऐसे ही बता रहा हूँ, कहीं तुम ये सोचने लग जाओ ये पीपीपी क्या होता है और डर के मारे वीडियो ही बंद कर दो। और हाँ, जीडीपी कैलकुलेट करना सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री का काम होता है। ये कैलकुलेशन कैसे होता है ज़रा उस पर ध्यान दिया जाए तो हम तीनों सेक्टर की जीडीपी निकालते हैं, उन्हें ऐड कर देते हैं तो कंट्री की जीडीपी आ जाती है। अब ज़रा इस पे ध्यान दो, अगर एक किसान 10 किलो गेहूँ किसी इंसान को 100 रुपीज़ में एक आदमी को बेच देता है और वो आदमी उसकी रोटी बना के खा जाता है, वही किसान 10 किलो गेहूँ को एक बिजनेसमैन को 100 रुपीज़ में बेचता है। वही बिजनेसमैन उस व्हीट का बिस्किट बना लेता है और उसे 1000 रुपए में लोगों को मार्केट में बेच देता है। 100 रुपये हैं वो प्राइमरी सेक्टर के जीडीपी में ऐड हो जाएंगे और ये जो 1000 रुपये हैं वो सेकेंडरी सेक्टर के जीडीपी में ऐड हो जाएंगे। और जो किसान को रुपए मिले थे वो किसी भी सेक्टर के जीडीपी में ऐड नहीं होंगे, क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे पता चलेगा कि जीडीपी में सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की बात की जा रही है और यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट बिस्किट है, तो हम सिर्फ उन्हीं की वैल्यू को जीडीपी में ऐड करेंगे। तो आशा करता हूँ कि तुम्हारे सारे डाउट जीडीपी से रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे। अब तुम इंडिया की क्या पूरे दुनिया की जीडीपी निकाल सकते हो। अब हम इन सेक्टर की हिस्ट्री देखते हैं। तो बाबा आदम के ज़माने, मेरा मतलब जब टाइम शुरू हुआ था तब मेन सेक्टर प्राइमरी सेक्टर था। सब लोग एग्रीकल्चर और फिशिंग पे डिपेंड रहते थे। पर जैसे जैसे समय बीतता गया इंडस्ट्री आ गई। कुछ 300-400 साल पहले और मेन सेक्टर फिर सेकेंडरी सेक्टर बन गया। और ये शिफ्ट इसलिए भी हुआ क्योंकि एग्रीकल्चर से अब ज़रूरत से ज़्यादा फसल हो रही थी, यानी सबको खाने के लिए खाना आराम से मिल जाता था। और ये सब नए एग्रीकल्चर मेथड के वजह से हुआ था। अब उन्हें खेतों पे ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं थी, तो बाकी लोग फैक्ट्रीज़ में काम करने लग गए। और अब 30-40 साल में मेन सेक्टर टर्सरी सेक्टर बन गया है, क्योंकि लोगों की इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ गई और अब उनके पास खर्चा करने के लिए बहुत पैसा आ गया है। और बाकी दो सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है। इसीलिए अब तुम देखते हो कि बहुत सारे लोग मूवीज़ देखने जाते हैं, एरोप्लेन में ट्रैवल करते हैं और मोबाइल पे इंटरनेट का दबा के इस्तेमाल करते हैं, जैसे तुम लोग अभी कर रहे हो। तो ये सब यही शो करता है कि अब टर्सरी सेक्टर का ज़माना आ गया है। हर डेवलप्ड कंट्री का यही कहानी है। पहले वहाँ पे प्राइमरी सेक्टर था, फिर सेकेंडरी हो गया, अब टर्सरी हो गया है। इंडिया में किस सेक्टर का क्या हाल है और क्यों है, इन सब का जवाब तुम्हें मिलेगा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मैं कुछ खा के आता हूँ। 15 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, बहुत भूख लगी है। चलो तुम भी कुछ खा पी के आओ।